बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग, लांस नायक अली बाज शहीद हो गए। भारतीय फौज ने केलर और रक्चक्री सेक्टर्स में जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। केलर सेक्टर पर खुदकार और भारी हथियारों से पाक फौज की चौकियों को निशाना बनाया गया, जिससे 34 बरस के लांस नायक अली बाज शहीद हो गए। उनका ताल्लुक कर्क जिले से था। भारतीय फौज ने रक्चक्री सेक्टर में शहरी आबादी को भी जानबूझकर निशाना बनाया। सेक्टर के किरनी गांव पर भारत की अंधाधुंध फायरिंग से 16 बरस की लड़की और 52 बरस की एक खातून भी शहीद हो गई, जबकि एक लड़का और 55 बरस की खातून जख्मी हुई। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है, जिससे भारतीय फौज को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय फौज को हमेशा मौसर जवाब मिलेगा। LOC के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज का जुल्म जबर नाकाबिल कबूल है। पाक फौज LOC पर बेगुनाह कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी, हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा को LOC की सूरत हाल और भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों के बुलंद हौसले और तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ की कोरोना वबा से मुतालिक फॉर्मेशन की एहतियाती तदाबीर की तारीफ की गई। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए कौमी कोशिशों को सपोर्ट करती रहेगी। क्या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात में अपनी शिकस्त नजर आने लगी? अमेरिका के सदर ने कहा कि चीन उन्हें दूसरी बार मुंतखब सदर होने से रोकना चाहता है। ओवल ऑफिस में रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि जिस तरह कोरोना वायरस का मामला चीन ने हैंडल किया है, उससे लगता है कि बीजिंग उन्हें नवंबर के सदारती इंतखाबात में शिकस्त से दो चार करने के लिए जो कुछ हो सका वो जरूर करेगा। सदर ट्रंप का कहना था कि चीन के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने दावा किया कि चीन की ख्वाहिश है कि उनके डेमोक्रेट हरीफ जो बाइडन सदर मुंतखब हों, ताकि चीन पर दबाव कुछ कम हो सके। सदर ट्रंप कोरोना वबा के मामले पर चीन और आलमी इदारे सेहत को मोरद इल्ज़ाम ठहराते रहे हैं। चीन और आलमी इदारे सेहत दोनों ही ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। अमेरिका के पिछले सदारती इंतखाबात में भी मुदाखलत के इल्ज़ामात लगे थे। दावा किया गया था कि रूस ने सन 2016 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत की है, ताहम इस बार कोरोना वबा से अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर है। बुध के रोज़ मुसलसल दूसरे रोज़ करीबन 2500 अफराद हलाक हुए, जिससे कोरोना वबा से हलाक अमरीकियों की तादाद 61,656 हो गई है, जबकि बीमारों की तादाद 1,64,000 से भी ज़्यादा है। मईशत बदतरीन कसाद बाजारी का शिकार है। तकरीबन 3 करोड़ शहरी बेरोजगार हो चुके हैं। सदर ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ भी तेजी से नीचे गिर रहा है। साइंस से नावाकिफ अमरीकी सदर की बाज़ बातें सोने पे सुहागा साबित हुई हैं। डेमोक्रेट्स का इल्ज़ाम है कि सदर ट्रंप ने वबा के खिलाफ बरवक्त इकदाम नहीं किया, वरना सूरत हाल मुख्तलिफ होती। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि दुबई से मुल्तान आए डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी कोरोना टेस्ट के बगैर ही लाहौर रवाना हो गए। डिप्टी स्पीकर को निजी होटल में करंतना की पेशकश की गई थी, मगर वो अपने 2 करीबी रिश्तेदारों को भी साथ लाहौर ले गए। दुबई से आने वाले तमाम मुसाफिर करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिए गए। कतर एयरवेज से पेशावर आए 230 मुसाफिर भी करंतना भेज दिए गए। दुबई से मुल्तान आने वाले डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी कोरोना टेस्ट के बगैर ही लाहौर रवाना हो गए। डिप्टी स्पीकर को निजी होटल में करंतना की पेशकश की गई थी, मगर वो अपने 2 करीबी रिश्तेदारों को भी साथ लाहौर ले गए। दुबई से आने वाले तमाम मुसाफिर करंतना सेंटर मुंतकिल किए गए हैं। तहम ADC कमर जमान के मुताबिक महकमा दाखिला के कहने पर डिप्टी स्पीकर को लाहौर जाने दिया गया। एक ही रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ ने कहा था कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों को 24 घंटे करंतना में रहना होगा।
जो मुसाफिर भी पाकिस्तान आएगा वो 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए क्वारंटीन में जाएगा। 48 घंटे बाद उसका टेस्ट होगा। बैरून मुल्क से परवाजें वतन आने का सिलसिला जारी है। बुध की शब कतर एयरवेज की परवाज पेशावर पहुंची। खुसूसी परवाज से 230 से ज्यादा पाकिस्तानी पेशावर एयरपोर्ट पहुंचे, जिन्हें महकमा सेहत की टीमों के जरिए कारंटीना भेज दिया गया। इससे पहले सऊदी अरब और दुबई से लाहौर आने वाली 3 परवाजों के 105 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। इन मुसाफिरों को मुख्तलिफ कारंटीना मराकज में मुंतकिल कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव म्यू अस्पताल डॉक्टर असद असलम के मुताबिक SOPs के तहत मुसाफिरों का 7 रोज तक कारंटीना में रहना जरूरी है। इस दौरान उनके टेस्ट कराते हैं। अगर टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो उनको घर भेज देते हैं। अगर पॉजिटिव आ जाए खुदा न खाता तो फिर हम उनको लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। इस सूरत हाल में दुबई से मुल्तान आने वाले डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी कोरोना टेस्ट के बगैर ही लाहौर रवाना हो गए, जिस पर साथी मुसाफिरों ने तशवीश जाहिर की है। वजीर आला हाउस में सदर मुमलिकत की सदारत में आज सुबह 11 बजे होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आला सिंध से आज होने वाली मुलाकात मनसूख कर दी है। वजीर आला हाउस में 11 बजे होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ लॉकडाउन के हवाले से 30 अप्रैल को वज़ीर आला हाउस में सदर मुमलिकत की सदारत में आला सतह के इजलास का फैसला किया गया था, जिसमें लॉकडाउन के बारे में पॉलिसी वाज़े करने समेत दीगर फैसले मुतवक्के थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है वो सिंधी हैं और उन्हें अपनी सिंधी शनाख्त पर फख्र है। गवर्नर सिंध ने सवाल किया है कि कोई भी खुद को उनसे ज्यादा सिंधी क्यों साबित करना चाहता है। गवर्नर ने कहा कि जो बयान मुख्तलिफ हलकों में उनसे मंसूब किया जा रहा है वो हकाइक के मनाफी है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ऐसी मुतनाज़ बातों को उनसे मंसूब करना काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। सिंध हुकूमत का जुमे के बाद से लॉकडाउन में नरमी देने पर गौर, बाजारों और कारोबार को फार्मूले के तहत काम करने की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर आला आज वज़ीर आज़म को एतमाद में लेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कारोबारी सरगर्मियां SOPs के तहत करने की इजाज़त दी जाएगी। रमजान में अरबों रुपए के कारोबार से जुड़ी बिजनेस कम्युनिटी के लिए खुशी की खबर आ गई। कराची में वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तजवीज़ दी गई कि कराची समेत सूबे भर में SOPs और तयशुदा शराइत के साथ कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी जाए ताकि बाजार और तिजारती मराकज़ भी खुलें। ईद के हवाले से खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी शुरू हो और वबा भी कंट्रोल में रहे। वज़ीर आला सिंध इस हवाले से आज वज़ीर आज़म को एतमाद में लेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध का कहना है कि कारोबारी सरगर्मियाँ SOP के तहत करने की इजाज़त दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक कोरोना टास्क फोर्स के अरकान ने महकमा सेहत की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अब तक सूबे में 45 पुलिस एहलकारों, अफसरान और 4 रेंजर्स एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कराची में लॉकडाउन के 38वें रोज पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने हाथ खोला रखा। बाज़ शाहराहों से बैरियर भी खत्म कर दिए गए, मगर जिन लोगों ने ज्यादा बेलगाम होने की कोशिश की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। व्हाइट हाउस ने अपने ट्विटर अकाउंट से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को और भारतीय सदर के ट्विटर अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया। भारतीय टीवी चैनल्स और अखबारात ने इसकी तस्दीक कर दी। 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स वाले व्हाइट हाउस का ट्विटर अकाउंट अब सिर्फ 13 अकाउंट्स को फॉलो कर रहा है, जिसमें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय सदर का ट्विटर अकाउंट शामिल नहीं है। व्हाइट हाउस ने भारतीय वजीर आजम ऑफिस के ट्विटर अकाउंट को भी अनफॉलो कर दिया है। व्हाइट हाउस की जानिब से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय सदर को अनफॉलो करने के इक़दाम को भारत में हैरानकुन करार दे दिया गया। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा, व्हाइट हाउस की जानिब से भारतीय वजीर आजम और सदर को अनफॉलो करने पर मायूसी हुई। वज़ारत ख़ारजा से मामले का नोटिस लेने की दरख्वास्त कर दी।
आपको बताएं कि व्हाइट हाउस की जानिब से भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय सदर को अनफॉलो करने के इकदाम को भारत में हैरान कुन करार दे दिया गया है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा, व्हाइट हाउस की जानिब से भारतीय वजीर आज़म और सदर को अनफॉलो करने पर मायूसी हुई है। वजारत खारजा से मामले का नोटिस लेने की दरख्वास्त कर दी। व्हाइट हाउस ने अपने ट्विटर अकाउंट से भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय सदर के ट्विटर अकाउंट को अनफॉलो कर दिया है। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट वजीर आज़म इमरान खान के नुक्ता नज़र की तौसीक है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान का नुक्ता नज़र है कि RSS नजरिए ने भारत को हाईजैक कर लिया है। अली जैदी ने कहा, बतौर कश्मीरियों के आलमी सफ़ीर इमरान खान ने आलमी सतह पर मोदी को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म ने हिटलर के नाजी एजेंडे पर अमल पैरा मोदी को आलमी सतह पर बेनकाब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने OIC रुकन ममालिक को खतूत अरसाल कर दिए। खतूत में कहा गया कि OIC ममालिक को हिंदू इंतहा पसंद RSS और BJP की सियासत से आगाह किया है। भारत में मुसलमानों की जान और माल को शदीद खतरात लाहक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत रियासती दहशतगर्दी और इंतहा पसंद रवैये से मुस्लिम शनाख्त का खात्मा करने पर तुला हुआ है। दुनिया को भारत में बढ़ती हुई इस्लाम दुश्मनी का नोटिस लेना चाहिए। एक और अहम अपडेट आपसे शेयर करें कि ओगरा ने 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत 44 रुपए फी लीटर तक सस्ती करने की सिफारिश कर दी है। ओगरा ज़राए बताते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपए 94 पैसे कमी की सिफारिश की गई है। मट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश और लाइट डीजल ऑयल 24 रुपए 57 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद आज कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ने लीडरशिप नहीं दिखाई, कौम को तकसीम किया। इमरान खान सबको बिठाएं और आवाम की खातिर आगे बढ़ें और लीडरशिप दिखाएं। उन्होंने कहा, कोरोना के तदारुक के लिए उनकी पार्टी तैयार है। एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने नैब को भी चैलेंज कर दिया। कहा, नैब एक धेले की मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ले आए, मुआफी मांगकर घर चला जाऊंगा। नैब कहता है फेस नहीं केस को देखते हैं। कहां गया मालम जब्बा BRT पेशावर? 1 अरब दरख्त के केस का क्या हुआ? इमरान खान का फॉरेन फंडिंग केस कहां गया? नैब को कह दिया है कि कोरोना वायरस वबा थमती है तो पेश हो जाऊंगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसवदे की तैयारी की तरदीद कर दी। कहा, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसवदा दुरुस्त नहीं। नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में कारोबारी अफराद, सिविल सर्वेंट और नेक नियति से काम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ ज़ेर गौर है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तजावीज़ आई हैं। वज़ारत कानून ने भी मुसवदा गलत करार दे दिया। कहा, अभी तो मुसवदे की तैयारी ही शुरू नहीं हुई। ज़ेरे बहस मुसवदे में कहा गया कि नैब 1 अरब से कम करप्शन पर तहकीकात नहीं कर सकेगा। काबीना, ECC और मुश्तरका मफादात काउंसिल के मामलात में भी मुदाखलत नहीं करेगा। चेयरमैन नैब के मुलजिम को गिरफ्तार करने के इख्तियारात ख़त्म करके अदालती हुक्म से मशरूत करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की मुशावरत से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तैनात करेंगे। मुसवदा सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है, अभी मुख्तलिफ चैनल्स ने भी चलाया। वो मुसवदा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस वक्त जो नैब के कवानीन की तरमीम को लेके जो पहला एक ऑर्डिनेंस तरमीमी ऑर्डिनेंस था, वो लैप्स होने के बाद दोबारा से हुकूमती एक कमेटी जिसमें लॉ मिनिस्टर भी हैं और कुछ सीनियर मेंबर हैं, उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई जिसके अंदर ये तय पाया था
कि नैब के कवानीन में तरमीम को लेके पहले एक इनिशियल मसवदा तैयार किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन और नैब जो इदारा है मेन, उससे भी कंसल्टेशन होगी और उसके बाद ही इसकी अमेंडमेंट्स के ऊपर कुछ तैयारी होगी। तो अभी तो वो मसवदा तैयार ही नहीं हुआ। साथ साथ हम इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन से भी जो हमारी सियासी लीडरशिप है वो रब्ता में है, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या है। लेकिन ये इस तरह नहीं है कि शायद कल या परसों तैयार हो जाए, इसमें भी कुछ दिन या कुछ हफ्ते लग सकते हैं मसवदा तैयार होने में। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों और सियासतदानों समेत मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का एक ही मुतालबा है कि उन्हें फौरी रिहा किया जाए। इस बारे में कराची में भी जंग और जियो के दफ्तर के सामने जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज 50 रोज से जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमैमा मलिक से उनकी इस रिपोर्ट में। जीने दो, जीने दो, जीने दो। कराची में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफत पर हमले के खिलाफ एहतजाज मुसलसल जारी है। एहतजाजी कैंप की शुरका का कहना है कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है। जंग ग्रुप को सच और हक की आवाज बुलंद करने की सजा दी जा रही है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर मीर शकील उर रहमान को रिहा करे। इस मुकदमे में या जो भी बनाया गया इसमें कोई जान नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। ये जुल्म के ज़ाब्ते जो बना रखे हैं नैब ने, कम अज़ कम ये ख़त्म होने चाहिए। नैब किन मकासद के लिए बनाया गया था उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। नैब नाकाम हो गया, अपने 50 दिन पूरे करने के बाद अपनी नाकामी का उसने इतराफ़ कर लिया और अदालतों ने भी ये देख लिया, उनकी अपनी नैब अदालत ने, कि इनके बस की बात नहीं है, ये सारे झूठे मामला ज़्यादा अरसा नहीं चलाए जा सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और ट्रेड यूनियन कराची के नुमाइंदों ने भी एहतजाज में शिरकत की। उनका कहना था कि अदलिया इंसाफ करे, मीर शकील की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत पर कतगन है। उनके मन के मुताबिक नहीं चले तो एक इंतकामी कार्रवाई के तौर पर मीर शकील उर रहमान साहब को बेबुनियाद मुकदमे और ऐसा मुकदमा जो अब तक कायम नहीं किया जा सका, 50 रोज तक उन्हें हब्स से बेजा में रखा, यह इंतहाई ज्यादती है और मैं समझता हूँ कि आज़ादी सहाफत पर यह कतगन के बराबर है। जो ऑर्डिनेंस नैब का 99 में जारी किया गया था, जो आइन के मुतसादम है, जिसको उस वक़्त की रबड़ स्टैंप असेंबली ने लेजिस्टिमेट करके आइन का हिस्सा बनाया, वो गैर आइनी है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसका एक्शन लेना चाहिए। एहतजाजी कैंप की शुरका का कहना था कि जब तक एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान रिहा नहीं हो जाते, एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ उमामा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ियों और ज़िंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एहतजाज में शिरकत की। उन्होंने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को मीडिया को ज़ेर करने की कोशिश करार दिया और मुतालबा किया कि उन्हें फौरी रिहा किया जाए। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मियाँ आबिद। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में डेविस रोड पर कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप जारी है। एहतजाज में PUJ के ओहदेदारों और सीनियर सहाफ़ियों ने इज़हार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान आज़ादी सहाफ़त के अलंबरदार हैं। जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाता, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। आज जब मीर शकील उर रहमान आज़ादी इज़हार, आज़ादी सहाफ़त का एक आइकॉन और एक अलामत बनकर सामने आ चुके हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने सहाफ़ती बरादरी में मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। हर दौर में मीर शकील उर रहमान ने ये साबित किया है कि वो हक और सच की खातर हर आज़माइश, हर तरह की तकलीफ़ और हर तरह के हुज़न को बर्दाश्त करने के आदी हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान, बहावलपुर और फैसलाबाद में सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान में जंग जियो ऑफिस के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली आमिर जीवा ने भी शिरकत की। आमिर जीवा का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को सच लिखने की सजा दी जा रही है।
मीडिया पर पाबंदी जमहूरी हुकूमत को जेब नहीं देती। एहतजाज में शामिल सहाफियों ने भी मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जंग जियो द न्यूज वर्कर एसोसिएशन कमेटी के जेर एहतमाम प्रेस क्लब में शदीद एहतजाज किया गया। सहाफियों ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफत पर हमला करार देते हुए कहा कि मीर शकील को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में क्यों रखा जा रहा है। फैसलाबाद में भी एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। फैसलाबाद प्रेस क्लब में सहाफियों ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। सहाफियों ने मुतालबा किया कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ झूठे इल्जामात फौरी तौर पर वापस लिए जाएं। जियो को जीने दो, शकील उर रहमान को रिहा करो। JUIF के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी सिर्फ अराजी का मामला नहीं, इसके दरपर्दा कोई और चीज़ें हैं। जियो हक और सच के बारे में तमाम तर चीज़ों को बेनकाब करने में पेश है। हमें तवक्को है कि अदालत इंसाफ करेगी और मीर शकील उर रहमान की रिहाई और बरियत मुमकिन हो सकेगी।